रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर। काइंड्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। काइंड्स ऑफ वेक्टर से पहले हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ा था। वेक्टर हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती है? दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी वो क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों का सहारा लेते हैं, ठीक है। इस तरह के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सहारा लेते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ में, ठीक है, हम सिर्फ, ठीक है, स्केलर में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ एक्सप्लेन करते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करते हैं। यानी फर्ज करें मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं कहता हूँ कि मुझे 5 kg शुगर दे दो, यानी मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, ठीक है। तो वो दुकानदार जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे 3 किलो पत्ती चाहिए, ठीक है, तो वो दुकानदार सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। यानी वो तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इस तरह के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं, ठीक है। और वो तमाम के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का सहारा लेते हैं, ठीक है, इस तरह के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का सहारा लेते हैं, ठीक है। दोनों की बदौलत हम इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह फर्ज करें मैं किसी जगह की लोकेशन बताता हूँ किसी को, ठीक है। अभी फर्ज करें मैं संजावी का लोकेशन बताता हूँ किसी बंदे को, ठीक है, तो उसको मैं बोलूँ कि आप लोरलाई से, ठीक है, कि आप लोरलाई से 32 किलोमीटर चले जाओ, ठीक है। लोरलाई से 32 किलोमीटर आप दूर चले जाओ तो आपको संजावी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि 32 किलोमीटर मैं किस डायरेक्शन में चला जाऊं। अगर वो 32 किलोमीटर डीजी खान के रोड भी गया, अगर वो 32 किलोमीटर कोयटा के साइड पर गया तो उसको संजावी नहीं मिलेगा। उसको मैं ये बोलूँगा कि 32 किलोमीटर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में चले जाओ, या 32 किलोमीटर आप साउथ की डायरेक्शन में चले जाओ, या 32 किलोमीटर आप वेस्ट की डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। तो जब पहले मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड का बोला था तो वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि 32 किलोमीटर में कौन सी डायरेक्शन में चला जाऊं, ठीक है। 32 किलोमीटर वो हर डायरेक्शन में चला जा सकता है, ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अगर मैं उसको बोलूं कि आप 32 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चले जाओ तो वो सेटिस्फाइड हो गया कि अब ये 32 किलोमीटर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही जाना है, ठीक है। यानी वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का सहारा लेते हैं, इस तरह के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अर्थमेटिक रूल के ज़रिए ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास 3 kg जमा 3 kg बराबर ये कितना आ गया? 6 kg, ठीक है। तो इसको हम सिंपल अर्थमेटिक रूल के ज़रिए ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी जो है ना, ये हमारे पास मास है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, ETC, ये तमाम हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है ना वो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? हम बोलते हैं कि वो क्वांटिटी, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो है ना हमारे पास होता है क्वांटिटी प्लस यूनिट या नंबर प्लस यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना है? 5 kg। ये 5 हमारे पास क्या है? ये नंबर है, ये एक क्वांटिटी है।
और ये कीजिए हमारे पास क्या है, ये एक यूनिट है, यानी 5 हमारे पास नंबर है और केजी जो है ना वो हमारे पास मास का यूनिट है। जिस तरह मैं कहता हूँ टेम्परेचर इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये 32 हमारे पास क्या है, नंबर है, क्वांटिटी है, और फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या है, टेम्परेचर का यूनिट है। ये नंबर प्लस यूनिट या क्वांटिटी प्लस यूनिट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्वांटिटी और यूनिट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर की तरफ, ठीक है। पहला जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास पैरेलल वेक्टर। क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, दोज वेक्टर विच आर एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन, वो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, उसे हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। फर्ज करिए हमारे पास ये एक ब्लॉक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लगता है और दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लेता है और इस डायरेक्शन पर लगता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये पैरेलल वेक्टर कहलाती है, ठीक है, यानी वो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, दोज वेक्टर विच आर एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन। ये फोर्स हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये फोर्स भी हमारे पास क्या है, ये एक ही वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास दो वेक्टर आ गए, अब ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये है, इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन पर, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर करता है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गए, पैरेलल वेक्टर आ गए, क्योंकि फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, यानी वो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दोज वेक्टर विच आर एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन, या दोज वेक्टर विच आर लाइज इन सेम डायरेक्शन, वो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं उसे हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। या फर्ज करिए हमारे पास ये एक रस्सी है, यहाँ पर हमारे पास 5 बंदे हैं, ये 5 बंदे इस रस्सी को इस साइड पे खींचते हैं, ठीक है, तो ये 5 फोर्सेस हमारे पास क्या आ गए, पैरेलल वेक्टर आ गए, क्योंकि ये सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है, यानी दोज वेक्टर विच आर एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन या दोज फोर्सेस विच आर एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन, इस तरह के वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। समझ आ गया या नहीं आया? फिर उसके बाद हमारे पास है इक्वल वेक्टर। क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, दोज वेक्टर, ठीक है, दोज वेक्टर विच आर एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन बट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो वेक्टर जिनका डायरेक्शन एक हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। पैरेलल वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं, ठीक है, दोज वेक्टर विच आर एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन, वो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। फर्ज करिए फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है और ये फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन है, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, एक 5 न्यूटन है और दूसरा हमारे पास 10 न्यूटन है, लेकिन फिर भी हमारे पास पैरेलल वेक्टर है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर में जो है ना मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी एक होगा। अगर ये फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन का था तो ये फोर्स भी हमारे पास 10 न्यूटन का ही होनी चाहिए, ठीक है, यानी वो फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन एक हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये एक ब्लॉक, इसमें 2 फोर्सेस लगते हैं एक ही डायरेक्शन में और ये फोर्स भी हमारे पास 10 न्यूटन का है और ये फोर्स भी हमारे पास 10 न्यूटन का है, तो इस तरह के वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी हमारे पास क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, वो वेक्टर, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल का मतलब क्या था, सेम डायरेक्शन, एंटी का मतलब क्या है, अपोजिट, एंटी का मतलब क्या है, अपोजिट, यानी दोज वेक्टर विच आर एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वो वेक्टर जो
अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है, विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वो फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल में जो है ना हमेशा एंगल हमारे पास कितना बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये एक ब्लॉक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन पर लगता है, ठीक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ये फोर्स जो है ना ये राइट साइड की तरफ लगता है और ये फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लगता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक वेक्टर है और ये भी हमारे पास ये एक वेक्टर है, यानी वो फोर्सेस, वो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है, इस तरह के वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल रोजमर्रा जिंदगी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये एक पुली है और ये हमारे पास क्या है, ये एक बकेट है और यहाँ ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। जिस तरह हम कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगते हैं, फोर्स हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, लेकिन ये बकेट जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर करता है, ठीक है। अब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह के वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह के तमाम वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कौन सा एंगल बनेगा, 180 का एंगल बनेगा, ठीक है। जो भी, ठीक है, अपोजिट होंगे, ठीक है, वहां के बीच 180 का एंगल जो है ना बनता है, ठीक है। और एंटी पैरेलल वेक्टर में भी हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, यानी अगर ये फोर्स और ये फोर्स, फर्ज करिए ये फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन का था और ये फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन का था, ठीक है। फोर्स की सेम होने की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्स चाहे अगर सेम हो या सेम ना हो, ठीक है, वो फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है, उसी फोर्सेस को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चंस? फिर उसके नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर हमारे पास कौन से वेक्टर होते हैं, दोज वेक्टर विच आर एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी वो वेक्टर, ठीक है, जिनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। ये फोर्स हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन का है और ये फोर्स भी हमारे पास 10 न्यूटन का ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन का था तो ये फोर्स भी हमारे पास 5 न्यूटन का ही होनी चाहिए। अगर ये फोर्स हमारे पास 8 न्यूटन का था तो ये फोर्स भी हमारे पास 8 न्यूटन का ही होनी चाहिए। यानी वो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, या वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, इस तरह के तमाम वेक्टर्स को हम नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। यानी फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। फोर्स भी चूंकि हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, इस तरह के तमाम वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं जीरो वेक्टर की तरफ। क्या है, जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर कौन सी वेक्टर होती है, वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 हो, ठीक है। अ वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड 0 हो, वो वेक्टर हमारे पास जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। क्या है, बी वेक्टर। अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया, ठीक है। एडिशन जब हम वेक्टर के करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल
ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला वेक्टर आ गया, और इस वेक्टर, ये सेकंड जो वेक्टर है, इस वेक्टर का हेड, इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर के हेड के साथ मिलाओ, तो ये बी वेक्टर का टेल आ जाएगा और ये हेड आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यानी ऐसा वेक्टर जिनको एडिशन के बाद, ऐसे वेक्टर्स जिनके एडिशन के बाद इनका रिजल्टेंट 0 आ जाए, ठीक है, इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, 0 वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड, यानी वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड 0 हो, इस तरह के तमाम वेक्टर्स को हम नल वेक्टर या 0 वेक्टर कहते हैं। इसकी डायरेक्शन जो है ना हमारे पास क्या होगा, वो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड 0 होगा तो इसका डायरेक्शन हमारे पास अनडिफाइंड होगा, यानी एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगा, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक। सर अगर इस फोर्स की न्यूटन होता है, जिस तरह आपने 8 का न्यूटन वहाँ पे लगाया हुआ, इसमें फोर्सेस का होता है? हाँ, क्यों नहीं होता है। एक फोर्स हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास F1 है और ये F2 है, ठीक है। इस दोनों फोर्सेस को आप ऐड करो, ठीक है, ये हमारे पास F1 आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, F2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, 0 फोर्स आ गया, तो इसका रिजल्टेंट भी हमारे पास 0 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन जो ना वो बेसिकली फोर्स का यूनिट है। अगर फोर्स 0 आ गया तो न्यूटन भी 0 आ जाएगा, अगर फोर्स था तो न्यूटन भी हो गया। अगर फोर्स हमारे पास 5 था तो हम कहते हैं कि इसका जो यूनिट है वो 5 न्यूटन होगा, ठीक है। फोर्स जो है ना उसका यूनिट न्यूटन है, ठीक है। फोर्स को मेजर करने के लिए जिस तरह हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास 3 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है, जिस तरह फर्ज करिए इस कमरे की लंबाई मैं मालूम करता हूँ, यह हमारे पास 3 मीटर है, ठीक है। जिस तरह हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की मिकदार मालूम करने के लिए कि हम कितने फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उसकी मिकदार को मालूम करने के लिए हम न्यूटन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूटन इसका क्या है, यूनिट है, यानी जिसके ज़रिए हम फोर्स को मेजर करते हैं। न्यूटन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूटन जो है ना बेसिकली हमारे पास फोर्स का यूनिट है। हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। यूनिट जो है ना वो न्यूटन जो हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, वो एक यूनिट है। क्या है, फोर्स हमारे पास ये एक क्वांटिटी है, फोर्स हमारे पास क्या है, ये एक क्वांटिटी है, और न्यूटन जो है ना वो इसका यूनिट है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, यूनिट्स की बात नहीं करते हैं। जिसका रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया उसे हम 0 वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया तो इसका मतलब है कि कोई फोर्स भी उस पर नहीं लगता, यानी नेट फोर्स नहीं है, ठीक है। फोर्स तो लगता है, एक फोर्स लेफ्ट साइड पर लगता है और दूसरा फोर्स राइट साइड पे लगता है, लेकिन अगर रिजल्टेंट इसको आप ऐड करते हो, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। जो रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा, इस तरह के तमाम वेक्टर्स को हम नल वेक्टर या 0 वेक्टर कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। फिर उसके बाद हम आते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। क्या है यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड ओनली 1, ठीक है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड ओनली 1, यानी वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। जिस तरह फर्ज करिए हमारे पास ये एक फोर्स है, क्या है ये एक फोर्स, ये फोर्स हमारे पास कितना है, 6 न्यूटन का है। ये फोर्स हमारे पास कितना है, इसका मैग्नीट्यूड अब क्या आ रहा है, 6 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करो, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास 1 यूनिट आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4, ये 5 और ये 6। अगर हम एक ही यूनिट का, ठीक है, इतना वेक्टर ले लें, ठीक है, तो इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड
ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स से हम ये प्रूव करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो वन किस तरह आता है, ठीक है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है, वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने मॉड्यूलस में लगाया ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड शो करता है, और ये जो इसके ऊपर कैप लगाया हुआ ये हमारे पास डायरेक्शन ही शो करता है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब अगर आप यूनिट वेक्टर को मालूम करते हो तो ए मैग्नीट्यूड से दोनों साइड आप डिवाइड करो, ये ए मैग्नीट्यूड इस ए मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब फर्ज करें ए हमारे पास क्या था, 5 सेंटीमीटर टुवर्ड द ईस्ट की तरफ था, ये हमारे पास क्या था, 5 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ था। तो अब ए इज इक्वल टू इस ए की जगह आप ये लिख लो 5 सेंटीमीटर टुवर्ड द ईस्ट, और ये मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिर्फ हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर से आप इसको कैंसिल करो तो ये ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर टुवर्ड द ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी अब 5 इस 5 के साथ कैंसिल होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है। यानी वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिर्फ ए को, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड ओनली 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। Thanks for watching my video.